हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9th की बिहाइव बुक का लेसन नंबर 5 यानी पोएम नंबर 5 अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने। और ये जो पोएम है ये एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है? ऐसी पोएम होती है जिसमें पूरी एक शॉर्ट स्टोरी बताई जाती है। तो इस पोएम में, इस बैलेड में एक लेडी है जो कि केक बना रही होती है। तभी वहाँ पर पीटर सैंड पहुँचते हैं जिन्हें बहुत भूख लगी होती है और वह उससे कुछ खाने के लिए मांगते हैं, लेकिन वह ग्रीडी होती है औरत और वह उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं देती है, जिसकी वजह से सैंड पीटर उस पर नाराज़ हो जाते हैं और उसे कटफोड़वा में बदल देते हैं। कटफोड़वा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वुड पेकर। ठीक है, वो उसे वुड पेकर में चेंज कर देते हैं। तो वही इस पोएम में बताया गया है। ये एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है। तो चलो इस पोएम को रीड करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर दूर नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों की रातें इतनी लंबी होती हैं, दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू, कि उसे पूरी रात में सोया नहीं जा सकता है। यानी कि जब सर्दियां होती है नॉर्थलैंड में तो वहाँ पर रातें बहुत लंबी हो जाती हैं और दिन बहुत छोटे होते हैं। रातें इतनी लंबी होती हैं कि पूरी रात सोया नहीं जा सकता है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रैंडियर, जहाँ वे तेज़ दौड़ने वाले रैंडियर्स को जोतते हैं, टू द स्लेज से, व्हेन इट स्नो, जब बर्फ़ गिरती है। जब बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पर लोग, ये रेंडियर क्या होते हैं? कुत्तों की तरह एक प्रजाति होती है जो पहाड़ी एरिया में पाई जाती है जहाँ पर बर्फ़ गिरती है। तो वहाँ पर वो लोग एक स्लेज नामक गाड़ी में रेंडियर्स को जोत देते हैं। तो वह फिर जो है उस गाड़ी को खींचते हैं। तो जब बर्फ़ गिरती है तो वो लोग रेंडियर से ही ट्रैवल करते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं वो भालू के बच्चों जैसे दिखते हैं। इन देयर फनी फ्यूरी क्लोथ्स, अपने विचित्र से रोएदार कपड़ों में, अपने विचित्र से रोएदार कपड़ों में जो बच्चे होते हैं वह भालू के बच्चों जैसे दिखाई देते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वे एक विचित्र कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, मैं यह विश्वास नहीं करता हूँ कि यह सच है। एंड एट यू मे लर्न अ लेसन, फिर भी आप एक लेसन ले सकते, एक सीख ले सकते हैं। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको वह कहानी बताऊं तो आप उससे एक शिक्षा ले सकते हैं। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार जब भले संत पीटर नीचे संसार में रहा करते थे, एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, और उपदेश देने के लिए भ्रमण करते थे, जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि आप जानते हैं जैसा कि वह किया करते थे, जैसा कि आप जानते हैं जैसा कि वह किया करते थे। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वह एक कुटिया के दरवाजे पर आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वह पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे तो पृथ्वी का भ्रमण करते हुए वह एक कुटिया के दरवाजे पर आए। वेयर अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी महिला केक पका रही थी, केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हियर्थ, और उसे भट्ठी में सेक रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं जो सेंट पीटर है वह पूरी दुनिया का राउंड लगा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तो वह घूमते घूमते एक कुटिया के दरवाजे पर आते हैं। वहाँ पर एक महिला केक पका रही थी, केक बना रही थी। तो वो वहाँ पर आ जाते हैं उनके दरवाजे पर। एंड बीइंग फैंट विद फास्टिंग, उपवास के कारण वह मूर्छित हो रहे थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और लगभग दिन समाप्त हो चुका था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, तो उन्होंने उस महिला से कहा कि अपने केकों के भंडार में से सिर्फ उन्हें एक केक दे दें। सेंट पीटर दिन भर उपवास किए थे, उन्होंने फास्ट कर रखा था। तो इसकी वजह से वह जब शाम होते होते वह मूर्छित होने लगे तो उन्होंने उस महिला से एक केक मांगा। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया।
बट एज इट बेकिंग लेकिन जब वह सीख रहा था, सी लुक्ड एट इट, तो उसने उसको देखा, एंड थॉट, और सोचा, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, उसने ये सोचा कि वह देने के लिए वह बहुत बड़ा है। मतलब जब वो केक उसने अपनी तरफ से तो उसने छोटा ही बनाया था, लेकिन जब वो सीख रहा था तो उसको ऐसा फील हुआ कि जब देने के लिए, मतलब खाने के लिए तो छोटा है लेकिन देने के लिए वह उसे बड़ा लग रहा था। देयरफॉर सी नीडेड अनदर, इसलिए उसने दूसरा गूथा, मतलब दूसरा आटा बनाया, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और उसने पहले से भी अधिक छोटा बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन वह दिख रहा था जब वह उसे पलटने जा रही थी तो वह उसे दिख रहा था एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, वह उतना ही बड़ा दिख रहा था जितना कि पहले वाला दिख रहा था। क्योंकि वह लेडी बहुत ही ग्रीडी थी और वह उसे, मतलब पीटर को कुछ देना नहीं चाहती थी, इसलिए वह उसको देने के लिए बड़ा दिख रहा था। देन सी टुक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डो, तब उसने आटे का एक नन्हा सा टुकड़ा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे बेल कर चपटा कर दिया, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेपर, और उसे बिस्किट जैसा पतला सेक दिया। बट सी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वह इसे भी अपने से अलग नहीं कर सकती थी, अर्थात वह इसे भी, मतलब बिस्किट जैसा पतला है, वह उसे भी नहीं दे सकती थी। फोर सी सैड, उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरे केक बहुत छोटे लगते हैं, वेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उन्हें स्वयं खाती हूँ, आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब मैं उन्हें देती हूँ तो वह मुझे बहुत बड़े लगते हैं। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने उन्हें अलमारी पर रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रेव एंग्री, तब वह भले संत क्रोधित हो गए, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फैंट, क्योंकि वह भूखे थे और मूर्छित हो रहे थे, एंड श्योरली सच अ वुमेन, और वास्तव में इस प्रकार की महिला, वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, एक संत को भड़काने के लिए पर्याप्त होती हैं। एंड ही सैड, और उन्होंने कहा, यू आर फॉर टू सेल्फिश, कि तुम इतनी अधिक स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, कि तू मानव रूप में रहने योग्य नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुझे दोनों भोजन व शरण मिले, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और गर्म रहने के लिए अग्नि मिले। नाउ अब यू शैल बिल्ड, अब तुम भी बनाओगी, तुम बनाओगी एज द बर्ड्स डू, जैसा कि पक्षी बनाते हैं, जैसे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं वैसे तुम भी अपना घोंसला बनाओगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें बहुत ही थोड़ा सा भोजन मिलेगा, बाय बोरिंग, छिद्र करके, एंड बाय बोरिंग, और छिद्र करके, एंड बाय बोरिंग, और छिद्र करके, ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरा दिन सूखी और कठोर लकड़ियों में, ठीक है, सूखी और कठोर लकड़ियों में छिद्र करके ही कठफोरवा जो है उसमें छेद कर करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वही जो है उसको सेंट पीटर श्राप दे देते हैं कि वह जो है पूरा दिन ड्राई लकड़ियों में छिद्र करेगी, तब जाके उसे थोड़ा सा भोजन मिलेगा। देन तब अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, वह चिमनी की से होकर ऊपर गई, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एक भी शब्द उसने नहीं कहा, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लेव अ वुड पेकर, और उसके ऊपर से एक कठफोड़वा उड़ा, फॉर सी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वह पक्षी बन गई थी। सी हैड अ स्क्रैलेट कैप ऑन हर हेड, उसने सिर पर एक लाल रंग की टोपी थी, उसके सिर पर एक लाल रंग की टोपी थी, एंड डैट वॉज लेफ्ट द सेम, वह वैसा ही बना रहा, यानी कि कठफोड़वा के सिर पर लाल रंग का निशान होता है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्नड, लेकिन उसके बाकी जितने भी क्लोथ्स से जितने भी कपड़े थे सब जल चुके थे, ब्लैक एज अ कॉयल इन द फ्लेम, जैसे आग में कोयला जलता है वैसे ही सब कोयले की तरह काले हो गए थे।
एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और प्रत्येक देश के स्कूल के बच्चे हैज सीन हर इन द वुड, उसे जंगलों में देखे होंगे। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ वह जंगलों में रहती है। टिल दिस वेरी डे, पूरा दिन बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, खाने के लिए छिद्र करती रहती है। ठीक है, पूरा दिन वो पेड़ों में खाने के लिए छिद्र करती रहती है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस पोएम। इस पोएम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। और आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।